राधे राधे दोस्तों, राशिफल और तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विलक्षण और दिव्य महापुरुष की अद्भुत गाथा लेकर आए हैं, जिनके जीवन ने न केवल आध्यात्मिकता को परिभाषित किया, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तैलंग स्वामी की। तो चलिए आशुतोष जी से जानते हैं इस अवतारी पुरुष के जीवन के अद्भुत प्रसंग। धन्यवाद सिया। दोस्तों, तैलंग स्वामी का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल तपस्या और ध्यान में ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा में भी निहित है। उनका जीवन न केवल उनके समय में बल्कि आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनके जीवन के अद्भुत पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। तैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के विजयनगरम जिले में हुआ। उनका जन्म एक ऐसी समयावधि में हुआ जब उनके माता पिता श्रीधर और विद्यावती संतानों के लिए लंबे समय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उनके माता पिता ने कई वर्षों की तपस्या और शिव भक्ति के बाद उन्हें पुत्र रूप में पाया। इसी कारण उनका नाम शिवराम रखा गया। बचपन से ही शिवराम के भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उनके मन में सांसारिक सुखों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वे हमेशा गहन ध्यान और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी माता विद्यावती ने उन्हें न केवल पारंपरिक शिक्षा दी, बल्कि धर्म और संस्कारों की गहरी नींव भी रखी। शिवराम के बाल्यकाल में उनके भीतर दिखने वाली विलक्षणताएं, जैसे विषय विरक्ति और ध्यान में रुचि, यह संकेत देती थीं कि वे साधारण बालक नहीं थे। युवावस्था में जब उनके परिवार ने उनकी शादी का प्रस्ताव रखा, तो शिवराम ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जीवन केवल ईश्वर की आराधना के लिए है। उनका यह निर्णय उनके दृढ़ संकल्प और आत्मसंयम का प्रतीक है। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि उनके छोटे भाई श्रीधर का विवाह करवा दिया जाए। उनका यह त्याग उनके उच्च आध्यात्मिक आदर्शों का परिचायक था। तैलंग स्वामी के जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए जिनसे उनकी दिव्यता सिद्ध होती है। एक बार नेपाल नरेश शिकार के दौरान एक शेर के हमले का शिकार हो गए। स्वामी जी ने शेर को शांत कर दिया और राजा से कहा, हिंसा का भाव हटाओ और प्रेम के माध्यम से जीवन को समझो। इसी प्रकार मानसरोवर की यात्रा के दौरान उन्होंने सप्तऋषियों के दर्शन किए और महीनों तक ध्यान में लीन रहे। उनकी साधना के कारण मानसरोवर का पानी भी दूध के समान सफेद हो गया। यह देखकर वहां के संत और साधु चकित रह गए। अपने माता पिता के निधन के बाद शिवराम ने अपनी संपत्ति अपने भाई श्रीधर को सौंप दी और स्वयं शमशान में तपस्या के लिए चले गए। वहां उन्होंने 20 वर्षों तक कठोर साधना की। उनकी साधना ने उन्हें मानव जीवन की क्षणभंगुरता का गहन अनुभव कराया। शमशान में रहकर उन्होंने न केवल अपने भीतर के भय को समाप्त किया, बल्कि आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया। उनकी इस साधना के दौरान उन्हें उनके गुरु भगीरथानंद सरस्वती मिले। गुरु ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम गणपति सरस्वती रखा। यही गणपति सरस्वती आगे चलकर तैलंग स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु के निर्देशन में तैलंग स्वामी ने अपनी साधना को और गहरा किया। वे पुष्कर, रामेश्वरम और मानसरोवर जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए। हर जगह उनकी साधना और चमत्कारों ने लोगों को चकित कर दिया। रामेश्वरम के मेले में उन्होंने एक मृत युवक को अपने कमंडल के जल से जीवित कर दिया। यह चमत्कार इतना अद्भुत था कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तैलंग स्वामी काशी आ गए। काशी के गंगा घाटों पर उन्होंने 150 वर्षों से अधिक समय तक तपस्या की। वहां के लोग उन्हें सचल शिव कहकर पूजते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग ऊर्जा से भर जाते थे। उनका एक और चमत्कार अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद करने का आदेश दिया, लेकिन वे बंद ताले के बावजूद जेल के बाहर टहलते देखे गए। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी भी उनके चमत्कारों से प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। तैलंग स्वामी ने कभी किसी चमत्कार का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की।
उनके चमत्कार केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए होते थे। वे हमेशा विनम्र रहते थे और लोगों को यह सिखाते थे कि जीवन में सच्चा आनंद भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सेवा में है। 1887 में तैलंग स्वामी ने गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग किया। उनकी इस समाधि ने लोगों के मन में यह भावना भर दी कि वे सचमुच शिव के अवतार थे। आज भी उनके जीवन की गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा संत वही है जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई में लगाता है। दोस्तों, तैलंग स्वामी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ध्यान और तपस्या करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करना है। उनकी साधना, उनके चमत्कार और उनकी विनम्रता हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर की भक्ति में लीन होना है। ऐसे महान संत को शत शत नमन। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। तो दोस्तों, तैलंग स्वामी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा अध्यात्म न केवल साधना और भक्ति में है, बल्कि विनम्रता और मानवता के प्रति सेवा में भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।